नमस्कार, स्वागत है आपका इवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि, ट्वीट कर किया सम्मान। शिक्षा विभाग का नया नवाचार, मानव संपदा पोर्टल बनाने की तैयारी, विभाग से जुड़े कार्मिकों को मिलेगी राहत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दी जानकारी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रचार में जुटे प्रत्याशी, कुल 5,399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। ऋषिकेश में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्ती, परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अभियान चलाकर 84 वाहनों के चालान काटे। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याण सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने उन्हें राष्ट्रभक्ति, राम भक्ति और सुशासन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने जो अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी का आज 92 साल हो गए हैं। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य राजनेताओं ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को 92वें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। शिक्षा विभाग में डिजिटल तरीके से शिक्षकों की हाजिरी और ट्रांसफर कराने के लिए शिक्षा विभाग मानव संपदा पोर्टल बनाने की तैयारी कर रहा है। इस बात पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अब शिक्षा विभाग में कार्मिकों की संख्या लगभग 1 लाख हो जाएगी। इस पोर्टल के जरिए कोई भी शिक्षक या कार्मिक किसी जरूरी काम के चलते ऑनलाइन माध्यम से छुट्टी भी ले सकेगा। कि हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में कार्मिकों की संख्या लगभग 1 लाख तक हो जाएगी। अब उसमें हमारे गेस्ट फैकल्टी भी हैं, हमारे परमानेंट टीचर भी हैं, क्लेरिकल स्टाफ भी है, तो बड़ा विभाग है ये। और कई बार क्या होता है कि आदमी को छुट्टी लेनी है, सीएल जाना है, मेडिकल जाना है, कुछ उसके घर में दिक्कत है, तो उसको 3-4 स्तर पे गुजरना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि अचानक उसको छुट्टी लेनी होती है, कार्मिक होती दिक्कत होती है। तो अब हम एक पोर्टल बना रहे हैं इसके लिए, ताकि वो ऑनलाइन जो है छुट्टी भी ले सकता है और उसको कोई दिक्कत नहीं। राज्य में निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव में कुल 5,399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। उत्तराखंड में कुल 100 नगर निकायों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें 11,000 निगमों, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल है। प्रदेश के 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख के लिए कुल 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे नजर। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने इस दौरान बताया कि बैलेट पेपर छपने का कार्य भी शुरू हो चुका है। पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है। और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज की, तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा।
योग नगरी ऋषिकेश में यातायात संबंधित नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रात को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने फिर एक्शन लिया है। सहायक संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने एक ही रात में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर 84 वाहनों के चालान काट जुर्माना वसूल किया है। साथ ही आपको बता दें 5 वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर लिया गया है। एआरटीओ प्रबंधन मोहित कोठारी ने ये सब जानकारी दी है। नैनीताल के रामनगर में उत्तराखंड रोडवेज की बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। बस में तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा सवारी मौजूद थी। बस रामनगर से उधम सिंह नगर की ओर जसपुर जा रही थी। गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि बस में सवार एक महिला को मामूली सी चोट आई है। घटना में 3 बाइक सवार और एक रिक्शा क्षतिग्रस्त हो चुका है। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर कोतवाली के समीप ये घटना हुई। ऐसा टक्कर हुई है। यहाँ पे मैं खड़ा था, अमरूद बेच रहा था। मुझे ग्राहक आया, मेरे पास 500 खुल्ले नहीं थे। मैं खुल्ले लेने के लिए गया, अचानक एकदम बस आ गई। वो तो शुक्र बनाओ को मैं बस कुछ नहीं, ये तो इत्तेफाक वाली बात होती है। इसमें कोई, ये तो सब चलती रोड पे तो होता ही है ऐसा कुछ। अब इत्तेफाक वाली बात है ये कि पाइप में निकल गया प्रेशर और अपना गाड़ी बंद हो गई, अपना आप चल दी इधर को। काशीपुर में आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 358वां प्रकाश उत्सव जगह जगह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर आपको बता दें काशीपुर में मोहल्ला पक्कोटा स्थित गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से शुरू होकर मनसा देवी चौक, किला मोहल्ला, मुख्य बाजार होते हुए वापस गुरुद्वारे में पहुंचकर समाप्त हुआ। वाहिगुरू जी की फतेह। आज ननकाना साहब काशीपुर के साहिब श्री गोविंद दानी का जन्म उत्सव मनाया। उस नगर कीर्तन की शुरुआत हुई है। मेरी समूह इलाका निवासियों को डॉक्टर बधाई हुए। मैं उसमें बेनती करता कि आओ नगर कीर्तन अपने बच्चे को अपने उन्होंने किया कारनामा से चलने अपने बच्चों को ज्ञान दी है ताकि अपने इतिहास से जानू हो सके। उत्तराखंड में निकाय चुनाव अब जोर पकड़ता नजर आ रहा है और इसी बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है। भाजपा प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू से जब मीडिया ने पूछा कि बीजेपी का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, तो अनिल कपूर डब्बू बोले कि विपक्षी सामने खड़े होने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं और जो खड़े हैं वे ऐसे लोग हैं कि मरे हुए साबित होंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि इतना अहंकार ठीक नहीं, मैं मरी हुई कौम से निकलकर नहीं आया। पूरे देश का माहौल था मोदी में, पूरे प्रदेश में मोदी धामी में माहौल था। वैसे ही निगम और नगर पालिकाओं में 4 तो हमारे निर्विरोध जीत गए। सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं और जो खड़े भी हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे मरे हुए हैं, क्योंकि सबकी जमानतें जब्त होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर। शोएब अहमद ने भी नामांकन वापस ले लिया, क्या कहेंगे? देखिए, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्यों अपने पैसे बर्बाद करने हैं और क्यों अपना श्रम बर्बाद करना है। उसने भी कहा कि भाई जीत तो भारतीय जनता पार्टी रही है और उसने मुसलमानों को भी आग्रह किया है कि इस बार सारे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। निधि का प्रतिनिधि हूँ, निधि यानी जनता और जनता का प्रतिनिधि हूँ। आप मरा हुआ कह कर करके मेरा अपमान नहीं कर रहे, आप उस जनता का अपमान कर रहे हैं जो यहां आज मेरे नॉमिनेशन में यहां जो मेरे साथ जुड़ कर करके आई, उन्हें पार्टियां नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। इतना अहंकार मत करो। साल 2025 शुरू हो चुका है और वहीं ये वर्ष पुलिस के लिए काफी अहम वर्ष है,
क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल के अंतिम माह तक राज्य को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य पुलिस को दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने अपने प्रयास भी तेज कर दिए। जहां तस्करों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं जन जागरूकता के माध्यम से भी पुलिस युवाओं को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज ऋषिकेश कोतवाली के अंदर नशे की पाठशाला लगाई गई, जिसमें तमाम स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। एसपी देहात जया बलूनी ने छात्रों को नशे के दुष्परिणाम की जानकारी देकर जागरूक किया। मौके पर पुलिस और छात्रों ने मिलकर शहर में जन जागरूकता रैली भी निकाली। उत्तराखंड पुलिस में जो डीजीपी महोदय है और एसएसपी देहरादून महोदय, इनके द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है नशे के विरुद्ध। और इसी में आज देहरादून पुलिस द्वारा ऋषिकेश थाने में एक बच्चों के साथ रैली का आयोजन किया गया है नशा मुक्ति को लेकर। और इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो युवा है, हमारे जो भावी पीढ़ी है, कि ड्रग्स के विरुद्ध जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं उन पे सजग रहें और कभी भी नशे में ना पड़े। तो इसी के उद्देश्य से वाली रैली आज यहाँ पर की जा रही है। नगर पालिका खटीमा में अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी ने आज अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर निर्दलीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी राशिद अंसारी का कहना है कि खटीमा शहर में बेंडर जोन बनाना, नाली निकासी और खटीमा में पार्किंग की व्यवस्था करना आदि उनकी प्रमुख प्राथमिकता रहेंगी। अपनी जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हूँ। मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि मैंने पिछले 10 सालों से नगर पालिका में सभासद के प्रतिनिधि के तौर में जनता की सेवा की है। पिछले 20 सालों से मैं तहसील में बैठकर जनता की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलनरत हूँ। मैंने जनता के बीच में रहकर जनता का काम किया है। मैंने गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने का काम किया है। मैंने हमेशा खटीमा की जनता के लिए सजग रहकर विकास करने का काम किया है। खटीमा की जनता को मजबूत करने का काम। मसूरी नगर पालिका चुनाव रण को फतेह करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने युवा मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी को चुनावी मैदान में उतारा। नेहा जोशी ने मसूरी में भाजपा कार्यकर्ता से मुलाकात कर उनमें जोश भरने का काम किया है। आपको बता दें, नेहा ने कहा है कि मसूरी नगर पालिका में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बनने जा रही है, परंतु उसके लिए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। मीरा सकलानी जी के रूप में एक महिला प्रत्याशी मसूरी को मिली है और ऐसी महिला जो सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक रही हैं, जनप्रतिनिधि भी रही हैं, एक अनुभव वो अपने साथ लेकर आती हैं और एक स्वीकार्यता। जब मैं यहाँ अलग अलग वार्डों में जा रही हूँ तो एक स्वीकार्यता उनके नाम को, उनके चेहरे को लेकर मैं देख रही हूँ और एक पॉजिटिविटी है। ये वही मसूरी है जिसने बार बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा, लोकसभा में एक बढ़त दी है, हमेशा यहाँ से आगे रहे हैं, चाहे हमारे सांसद हो या विधायक हो। चलिए, एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।